चलो बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे, ओके। उसके बाद एक और क्वेश्चन करना। क्वेश्चन का चाहो तो लाइन लिख लेना है ना, क्योंकि रिवीजन के बाद कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक, लाइन कुछ ऐसा है कि ऑब्जेक्ट मान लो कि चलना स्टार्ट किया, ठीक, 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 2 मिनट मतलब 4 सेकंड तक चल रहा है, ओके। क्लियर क्या? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया, फिर बी पॉइंट से उसने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, बी पॉइंट से आगे सी पॉइंट तक वो 2 सेकंड तक चला। कितना टाइम? बराबर 2 सेकंड दे रखा है, ठीक। T2 कह सकते हैं इसको, इसको क्या कह सकते हैं, T1। पर कितने से चला ये नहीं दिया है, पर एक इंफॉर्मेशन दिया है, BC इक्वल्स टू दे रखा है, BC इक्वल्स टू दे रखा है 200 मीटर, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 100 मीटर ले लेते हैं। चलो 100 लेते हैं। आंसर उतने अच्छा नहीं बनेगा, आएगा बट फ्रैक्शन में आएगा, है ना। तो अपॉन में बताना कितना बन रहा है ना। क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी विद स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड फॉर टाइम 4 सेकेंड। क्लियर क्या? उसको तो पूछ लीजिए क्या क्या बनाएंगे। क्लियर क्या? उसके बाद वो बी से सी तक जा रहा है, कितने समय के लिए? 2 सेकेंड के लिए। और डिस्टेंस कितना दे रखा है? 100 10 मीटर। ठीक, तो पूछा जा रहा है, हाँ 100, तो पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड बता दो, वी एवरेज। बहुत आसान है, जो अच्छे से पिछले बार रिवाइज किए हो गया वो और आसानी से कर लोगे इसे। चैट में बताओगे। आंसर चैट में आना चाहिए। चार बच्चे ही कर पाए हो, बाकी सब रिवाइज कर भी रहे हो कि नहीं, और आंसर है कि नहीं, कितना है पता नहीं। तो 33.3 बोल रहे हो, कुछ 70 समथिंग 27, 33 का ज्यादा आ रहा है। चलो इसको देखो, सबके सब ट्राई करो, बहुत आसान है क्वेश्चन। जो नहीं कर पा रहे हो सकता है कुछ बच्चे रास्ते में हो गए अभी, है ना, कैलकुलेशन सर कर रहे हैं, 2 मिनट रुको सही। ठीक है, कोई बिल्कुल नहीं कर रहे हो तो एकदम आसान है।
बहुत बच्चे का 100/3 आ रहा है, मतलब हमको लग रहा है वही सही होगा। तब किसी का आया वेलोसिटी स्क्वायर कैसे होगा? 25 मीटर गलत। देखते हैं क्या है। देखो, चलो बताओ क्या ये कर रहे हो? बताओ ये कर रहे हो? सर बताइए। बताइए सर। बताइए सर। क्या टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है क्या? अब देखो क्या दिया हाँ है, क्या सर। टोटल, क्या टोटल डिस्टेंस दिया है क्या? नहीं दिया है। और टोटल टाइम दिया है क्या? इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं कि नहीं? तो सोचो, तो टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चे? तो बोल सकते हैं ए बी प्लस बी सी। सब म्यूट रखो, मुझे हो रहा है आजकल। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चे? ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना? तो ए बी देखो दिया ही नहीं है, सिर्फ ये रफ्तार दिया हुआ है और टाइम दिया है। तो पर इस रफ्तार से 4 सेकंड तक चल रहा है, तो क्या ए बी हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 4 सेकंड तक चल रहा है, तो ओरली निकाल लेंगे। इसको के लिए सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। वो करना चाहो तो ठीक है, डिस्टेंस बराबर लिख लो v इंटू टी। उससे क्या आ जाएगा? 25 × 4 = 100। 100 ठीक। और ऐसे 25 1 सेकंड में चल रहा है, तो 4 सेकंड में कितना चलेगा? 100 है कि नहीं? तो 100 हो गया ए बी प्लस बी सी। कितना है? 100 दे रखा है 200 बाय टाइम कितना? T1 कितना? 4 सेकंड। T2 कितना बताओ? 2 सेकंड। तो ये आ गया कितना? 200/6 इक्वल्स टू, हम बोले तो 100/3। कई बच्चे का आंसर सही आया, और जिस जिसका बिल्कुल नहीं आया, ना समझ में आया, वो सोचो कहाँ तुम्हारा क्या खराब चल रहा है ना, कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम है। किस किसका सही है? अगला क्वेश्चन देखो, दिमाग लगाओ। अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है। क्लियर? पहले वाले में देखो क्या दे रखा है, दूसरे वाले में देखो उसी तरह ए से सी तक जा रहा है ना, 2 इंटरवल में। अब इसमें दे रखा है डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, और इसमें डिस्टेंस और स्पीड दे रखा है। क्लियर? क्या तो पूछा जा रहा है? अगेन एवरेज वेलोसिटी सबके सब। पहला वाला किस किस ने गलत सही किए थे? ये इग्निस, बहुत बढ़िया बच्चे। जेनिफर, यस्मीन, बहुत बढ़िया। रुखसाना भी सही किया। शमीमुल, शमीमुन, महबूबा आलम सही है। नूर, शमीमा, नाजिया, जरीन। चलो ठीक ठाक बच्चे किए हो। सबका सही आना चाहिए इस बार, तो सबका सही आना चाहिए। एवरेज स्पीड पूछा गया। आंसर चैट में लिखोगे। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ए बी प्लस सर T2 नहीं दिया है, क्या T2 निकाल सकते हैं क्या? मात्रा तो पूछ दिया हो यार, 5 बच्चे। इस बार भी 100/3 आया था नहीं? कुछ बच्चे बोल रहे 40/3। कितने बच्चे? एक बी से सी तक का डिस्टेंस 200 है बच्चे, 200। बी से सी तक का 200 है। 40/3 कई बच्चे बोल रहे हो, अधिकांश बच्चे 40/3। अरे बाप रे, इस बार तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा किए हो।
T2 बता पाओगे क्या? T2 निकाल सकते हैं क्या? तो देखो V डिस्टेंस D2 दे रखा है और V2 दे रखा है, तो T2 क्या हो जाएगा? सोचो। तो टाइम बराबर हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड V। इसको क्या ओरली भी किया जा सकता था क्या? बिल्कुल ओरली भी कर सकते हैं। 20 मीटर चल रहा है 1 सेकेंड में, तो कितने सेकेंड में 200 मीटर चल जाएगा, है ना? मान लो 20 रुपए में, 20 रुपए में मान लो तुम्हारे पास एक ब्रेड का पैकेट आ रहा है, तो 200 रुपए में कितने ब्रेड का पैकेट आ जाएगा? 10 हो जाएगा, है कि नहीं? उसी तरह से इस तरह से भी सोच सकते हैं डायरेक्ट। 52 आ जाएगा कितना? 10 आ जाएगा। कितना हो गया ये? 400 बाय 30, 004 40 बाय 3। कई बच्चे ने सही बताया, बहुत बढ़िया। ओहो, मर जाऊंगा गर्मी का। किसी को कोई परेशानी हो बताओ, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। किसी को कोई परेशानी हो तो पूछ लो, नहीं परेशानी हो तो चैट में लिखो, आगे बढ़ने। हो गया क्या? कितने बच्चे हाँ किए? सर। कितने बच्चे कर रहे हो? देखो एक बच्चे, एक का सही, 2 3 4 5 6 7 8 11। पहले वाला आप एक कर दीजिए, कौन पूछ रहे हो? अभी तो किए, चलो पूछ सकते हो, अभी तो किए जस्ट। इतने सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो आगे बहुत परेशानी होगा तुम्हें। मेहनत करना स्टार्ट करो, ज्यादा से ज्यादा टाइम दो पढ़ाई पे, बाकी सब चीजों पे थोड़ा टाइम कम देना स्टार्ट करो। ये बहुत आसान है, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ कि F बराबर लिख दिए m a, एक बार एक्सलेशन दे दिए, मास दे दिए, फोर्स बता दो, एक बार फोर्स दे दिए, मास दे दिए, एक्सलेशन बता दो। इस सब का टाइम पास क्वेश्चन अभी चल रहा है, समझ लो। अभी तो उस स्टैंडर्ड में बढ़े ही नहीं है, और इसमें किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो समझ लो फिर वो क्या ही बताऊं। मेहनत करने की जरूरत है उससे बहुत ज्यादा, समझ में आया क्या? वो अभी बिल्कुल जो चाहिए उससे भी बहुत कम कर रहे हो, तो अपना टाइम इधर उधर से बचाओ और इधर लगाओ यदि सीरियस हो तो। नहीं सर हम तो ऐसे टाइम पास किसी एडमिशन ले लिए हैं, फिर तो वो चुपके से मुझे बता देना, है ना? मैं क्लास में उसको नहीं डांटूंगा, नहीं तो फिर तो तुम रो पड़ोगे क्लास में। ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ, है ना? चलो अगला एक तरह से ये दे रखा है तुम्हारे लिए, ठीक। A man is running along the straight line with the speed v1 for time t1 and with the speed v2 for time t2, है ना? पूछा जा रहा है फाइंड एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वही टाइम पास सा है ना? इसका आंसर करोगे तो आ जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 बाई t1 प्लस t2 दे रखा है ना? इतना आंसर आ जाएगा, ठीक। कर लेना, ओके, कर लेना, मैं नहीं कुछ बता रहा हूँ तुम्हें। अगला क्वेश्चन बच्चे ये है तुम्हारे पास, और ये सब का सब हो जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या है खुद पढ़ो और समझने की कोशिश करो। आंसर इसका दिया है क्या? दिया होगा शायद, नहीं दिया है? नहीं दिया, कोई बात नहीं, और ऑप्शन तो दे रखा है ना। बोला कि अ पार्टिकल कवर डिस्टेंस इन 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब t1 और t2 अलग अलग या सेम? सेम है कि नहीं? विद स्पीड v1 एंड v2,
तो बोला जा रहा है एवरेज स्पीड क्या होगा। सबके सब अभी करो, सबके सब अभी करो, जो दिया है उसे लिखो, जो ना दिया हो मान लो, है ना। आंसर कौन सा आया, ABCD में बताओगे कौन सा आंसर आएगा। किसी ने बोला सी, दो बच्चे ने सी बोल दिया, तीसरे ने भी बोल दिया। यदि कोई सोच रहे हो कि दो नंबर ए और बी का एवरेज होता है a+b/2, तो यहाँ v1 v2 है तो v1+v2/2। इस लॉजिक से कोई सोच रहे हो तो वो लॉजिक गलत है बच्चे। ठीक, आंसर गलत है या सही इसमें नहीं बोल रहा हूँ, लॉजिक यदि वैसे कोई सोच रहे हो तो गलत है ना। कोई बच्चा बोला ए, किसी ने डी बोला। मैंने ये नहीं बोला कि सी गलत है, ओके, मैंने ये बोला कि वो लॉजिक कोई सोच रहे हो तो गलत है, वो लॉजिक गलत है। कैसा लॉजिक सर, ए और बी का एवरेज होता है a+b/2, तो v1 v2 का हो जाएगा v1+v2/2। तो ये लॉजिक से कोई सोच रहे हो तो फिर गलत सोच रहे हो ना, ये लॉजिक नहीं, दूसरे तरीके से हो सकता है आंसर वही आए, बट चलो मैं कराऊं क्या। भी कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। आंसर इसका होगा जो, इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। देखो बोल क्या रहा है कि अ पार्टिकल कवर टोटल डिस्टेंस, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक है टोटल डिस्टेंस, है ना। तो एक ही स्टेप में कर रहा है या दो स्टेप में, दो स्टेप में। अरे म्यूट कर लो यार, दो स्टेप में कवर कर रहे हैं। देखो तुम्हारे इधर इतने गर्मी है कि 3-4 दिन से, 2-3 दिन से मैं ढंग से सोया नहीं हूँ। ओके, रात रात भर, परसों तो मैं रात को जगा हूँ पूरे रात, छत पे बैठ के टाइम पास किया हुआ, एकदम टॉप फ्लोर पर गाना सुना हो या कुछ और, ऐसे टाइम पास रात सर बिताया लाइन हूँ नहीं है फिर। क्या? अरे लाइन सर है लाइन फिर नहीं भी, है क्या? फैन चल रहा है, फैन से यार कुछ हो नहीं रहा है ना। सर ये एसी, तो एसी नहीं है एसी? नहीं, ऐसी नहीं है। तो चलो, तो रात को भी मैं ढंग से सोया नहीं हूँ तो मेरा मूड ऐसे ही बहुत अच्छा नहीं रह रहा है। ओके, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गुस्सा ना करूँ ये वो। सर चलो सब म्यूट बहुत कर लो, समय जाके बोलो म्यूट कर लो सब, छोड़ो वो सब बकवास बाद में करेंगे। हाँ, तो क्या अपन टोटल डिस्टेंस, पार्टिकल कवर मतलब, कवर मतलब चलता है यहाँ इस सेंस है ना, टोटल डिस्टेंस इनटू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये इक्वल लगा दिया, इसका मतलब इंटरवल ऑफ टाइम मतलब कि t1 इक्वल्स टू होगा t2, t1 इक्वल्स टू क्या होगा t2, विद स्पीड v1 एंड v2, मतलब पहले इंटरवल में किस स्पीड से चला होगा v1, और दूसरा इंटरवल मान लो यहाँ से स्टार्ट किया तो किस स्पीड से v2। ठीक, और इसका मान लिया t1 और इसका मान लिया t2। तो पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड बता दो, तो वही क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड बच्चे, यदि ए पॉइंट ये ए बी सी मान लें, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो ए बी प्लस पहला डिस्टेंस ये हो गया प्लस बी सी बाय टोटल टाइम क्या होगा t1 + t2। अब क्या ए बी सी दिया हुआ है क्या, अपने को नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है v1 एंड v2। कौन सा v1 एंड v2, तो चलो ये तो दिया है तो ये तो हम यूज करेंगे, पर और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। पर टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन है तो ये हम माने हैं। तो इन सब गिवन के चार जो रेड वाला है ये दिया हुआ एक तरह से इनडायरेक्टली है, एक्चुअल में दिया है दो ही, बाकी दो हम माने हैं, है कि नहीं। तो इन सब टर्म में क्या हम ए बी को लिख पाएंगे क्या, ए बी बी सी को, हाँ लिख पाएंगे। तो ए बी बराबर क्या लिखेंगे बच्चे, क्या v1 t1 लिख लेंगे क्या, प्लस बी सी बराबर v2 t2 बाय t1 + t2।
अब देखो आंसर जो आना चाहिए वो अपना किसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके, तो V1 और V2 के टर्म में आना चाहिए। पर यहाँ T1 T2 भी है, तो T1 T2 क्या अपने को दिया है क्या क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कोशिश करेंगे कि T1 T2 सब कैंसिल हो जाए और आंसर एकदम प्योर जो दिया हुआ है उसके टर्म में आए, है ना। उसके लिए देखो एक ये इंफॉर्मेशन अभी तक इसका यूज नहीं किए हैं, इक्वल वाला यूज किए क्या? नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ V1 T1 प्लस V2 T2 को क्या हम T1 भी लिख लेंगे क्या? और ये T1 प्लस T1 है कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ ना, कुछ बोलोगे? अच्छा नहीं बोलना है, यस नहीं हाँ सर। सर। हाँ तुरंत बोल के फिर म्यूट कर लिया करो। चलो तो यहाँ देखो तो बच्चे ऊपर नीचे, ऊपर से T1 कॉमन लेंगे, V1 प्लस V2 बैटरी डिस्चार्ज हो गया, तो 2T1। अब T1 T1 कट जाएगा क्या, तो क्या बच जाएगा V1 प्लस V2 बाय 2। अपना ये आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगले टाइप का हो सकता है इसी टाइप का क्वेश्चन हो, और यदि तुमसे नहीं बनाना तो मैं दांत तो नहीं तोड़ सकता, लक्की हो दूर हो। चलो कोशिश करना बहुत अच्छे से ना, कोशिश करना कि ट्राई करें। मैं फिर से समझा रहा हूँ, अगला हो इसी टाइप का हो सकता है, सिमिलर क्वेश्चन हो, है ना। तो मैं फिर से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक, क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक। देखो क्या क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि टाइम जो है वो इक्वल है, मतलब T1 इक्वल टू हम T2 लिख लिया यही, है कि नहीं। विद स्पीड V1 एंड V2, इसका मतलब पहले इंटरवल में चल रहा हो V1 से, दूसरे इंटरवल में किससे, V2 से चला, ठीक। अब लिखेंगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है कि नहीं। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या लिखेंगे, AB प्लस BC बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2। T1 T2 दिया नहीं है, मान लिए हैं, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब इसको AB को क्या इस दोनों के टर्म में लिख सकते हैं क्या? AB क्या है, डिस्टेंस ही तो है, और डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम हो जाता है, ठीक। तो स्पीड इनटू टाइम V1 T1, फिर BC को V2 T2 इसी तरह लिख दिया। अब देखो अपन जो शॉर्ट ट्रिक पढ़े थे कि 1 सेकंड में 2 मिनट चल रहा है तो 10 सेकंड में कितना, वो सब यहाँ काम आ रहा है क्या? नहीं। यहाँ कौन सा काम आ रहा है, तो यहाँ प्योर बेसिक ही काम आ रहा है कि नहीं बच्चे। तो इसीलिए अपने को क्या होना चाहिए, दोनों तरीका पता होना चाहिए। इस तरह से लिख लिया, फिर T1 प्लस T2। तो कोई बच्चे बोलेगा सर मेरा तो आंसर आ गया, पर ये आंसर होगा क्या? ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों बच्चे? क्योंकि दिया हुआ है V1 एंड V2, V1 एंड V2, तो आंसर भी आना चाहिए सिर्फ V1 एंड V2 के टर्म में। पर यहाँ क्या है, T1 T2 भी है, इसका मतलब T1 T2 को किसी तरह क्या करना पड़ेगा, आंसर से हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, तो यहाँ एक इंफॉर्मेशन ये है जो कि अभी अब तक यूज नहीं किए हैं, T1 इक्वल टू T2। तो T1 इक्वल टू T2 वाला यूज करेंगे चीजें, तो आंसर अपना ये आ जाएगा, है कि ना, V1 प्लस V2। तो कौन सा आंसर हो जाएगा सही, C हो जाएगा। कई बच्चे सही बोले हो, है ना, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन ये वाला है, अटेम्प्ट करो, ये वाला अटेम्प्ट करो और आंसर बताओ कौन सा होगा। आदिल आंसर दे दिया, जेनिफर। तुम सब अपने नाम से ही थोड़ा जूम आईडी बना लेना, है ना। जियानूर बहुत बढ़िया, समीम, सेम आंसर होगा क्या इस बार भी? यहाँ तस्मीना सेम आंसर बोल रहे, सेम आंसर तो नहीं होगा, इतना मैं बता देता हूँ, हिंट है, चलो हिंट है। नेहा, चेक करो नेहा तुम अपना आंसर। सैम्यूल, क्या नाम, सैम्यूल, आंसर चेक करो इसमें। अच्छा इसका आंसर मैं बता दूं क्या, तुम घर पे आराम से ट्राई करना।
सर इसका तो टाइम सेम होगा, ये तो दिया हुआ नहीं है ना सर, मतलब वेलोसिटी और फास्ट और सेकंड दिया हुआ है, v1 v2। पर टाइम नहीं दिया है सेम, है कि नहीं? पर हाफ हाफ डिस्टेंस चल रहा है, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है। इस इंफॉर्मेशन ये हाफ ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं लिख दिया है, डिस्टेंस इस बार सेम दे दिया। ट्राई करो, ट्राई करो। घर से करोगे क्या आराम से ट्राई? आंसर मैं बता Yes, sir. ऐसा कर दूं? चलो ठीक है। तो क्वेश्चन में इस बार बोल रहा है, कई बच्चे ने सही जवाब दिया, वो क्या क्या है, मैं सबसे पहले जिसने दिया वो है आदिल है, बहुत बड़ी, जेनिफर, जियानूर सही है, महबूबा, एल क्या है पता नहीं, अबू पता नहीं, उसके बाद सैम्यूल गलत तुम्हारा, शहनाज, जस्मीन सही, सोनिया सही, कुछ बच्चे ही सही जवाब दे पा रहे हो, मतलब अच्छे सब दिए हो। चलो देखो इसमें क्या है बच्चे कि मान लो कि ये पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, 2 इंटरवल में जा रहा है या 3 इंटरवल में? 2 इंटरवल में है कि नहीं बच्चे? हाफ हाफ डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस मान लो एस है, तो अगला वाला भी क्या एस होगा क्या? ये दिया है कि हमने माना है, माना है कि नहीं? दिया हुआ है। हाँ, एस एस तो माने है ना, इक्वल, इक्वल है, ये दिया हुआ है, ये v1 से चला और इधर v2 से चला, चलिए। तो टोटल डिस्टेंस यदि आप क्या बोलते हैं एवरेज स्पीड लिखना चाहें, एवरेज स्पीड, तो वो क्या होगा बच्चे? टोटल डिस्टेंस, तो ए बी प्लस बी सी बाय टोटल टाइम क्या होगा बच्चे? तो t1 प्लस t2। देखो ए बी एस माने हैं तो एस प्लस एस कर सकते हैं कि नहीं, अपॉन एस एस इक्वल है तो इसलिए एस एस। अच्छा t1, सोचो ये s तुमने माना है और v1 दिया है, तो इसके टर्म में क्या t1 लिख पाएंगे क्या? टाइम क्या लिखाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डायरेक्ट यहाँ लिख दो क्या s बाय v1 प्लस, उसी तरह सोचो इसके लिए t2 कितना होगा? s बाय v2, s दोनों जगह से कॉमन होकर कट जाएगा क्या? 2s बाय क्या हो जाएगा? 2s बाय हो जाएगा, s कॉमन ले लो, v2 प्लस v1 बाय v1 प्लस v2, v1 इंटू v2, s s कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा अपना? 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। समझ में आया या एक बार फिर से बताऊं? आ गए सर। चलो बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं ना। इन सबको ये दोनों रिजल्ट बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, ये दोनों जो रिजल्ट इसको ये दो क्वेश्चन में आया है ना, म्यूट कर लो। दोनों रिजल्ट जो आया है ये बहुत काम का है, कई जगह डायरेक्ट काम आ जाएगा। कैसे? जैसे मान लो कि क्वेश्चन में पूछ ले कि एक ऑब्जेक्ट 2 सेकंड तक चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड, 2 सेकंड 2 सेकंड ही चल रहा है, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ डिस्टेंस सेम है या टाइम? टाइम से तो टाइम सेम, तो क्या ये फॉर्मूला लगाएंगे क्या? v1 प्लस v2 बाय 2, तो डायरेक्ट अपन आंसर बोल देंगे कितना? 20 प्लस 40 बाय 2 इक्वल्स टू 60 बाय 2 इक्वल्स टू 30। आंसर सटाक से आ गया है। कोई बोल दे अरे म्यूट कर लो, पहला 50 मीटर चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, पहला 50 4 मीटर पर सेकंड से, फिर दूसरा 50 जो ये चला, दूसरा 50 चला ये 6 मीटर पर सेकंड से ना, दूसरा 50 कितने चला? 6 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड बता दो। अब बताओ यहाँ डिस्टेंस सेम है या टाइम? डिस्टेंस दिख रहा है क्या सेम? 50 50 चला है ना,
तो एवरेज स्पीड Distance क्या हो है। जाएगा, जिसको ये फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूलाज कर लोगे, 2v1v2 4 into 6 बाय v1 plus v2 10, तो ये कितना आ जाएगा 24 ना 48 4.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, है कि नहीं। ये इस तरह से एप्लीकेशन हो जाता है कि नहीं। यहाँ तो चलो 50-50 तुम्हें बोल दिया, हो सकता है क्वेश्चन में बोल देता है कि दो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला लग जाएगा, है कि नहीं बच्चे। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, यूजफुल है। ओके, अगला सब क्वेश्चन है तुम्हारे घर से करने के लिए। अ पार्टिकल कवर टोटल डिस्टेंस इन 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इस केस में क्या दे रखा है बताओ, 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब Individual time. एक स्टेप में कर रहा है या 2 स्टेप में, एक स्टेप में चल रहा है या 2 स्टेप में, बहुत बढ़िया 3 स्टेप में, है कि नहीं। नन ऑफ दिस मेरे ऑप्शन के साथ विद स्पीड v1 v2 v3 दे रखा है, तो पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड क्या बता दोगे, क्या निकाल लोगे क्या। सर पिछली सर लास्ट क्वेश्चन जो के क्या बोल रहे हो बच्चे, फिर से बोलो, कुछ आवाज नहीं आया। भाई बोलोगे कि आगे बढ़े, मजे ले रहे हो क्या या नेटवर्क मजा ले रहा है। हाँ सर, कर लेंगे घर से। हाँ, घर से करना ट्राई करना। ओके, आसान है एकदम। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अ पार्टिकल कवर 1/3 डिस्टेंस, मतलब s चल रहा होगा तो s/3, है कि नहीं, विद स्पीड v1, अनदर s/3 चल रहा है किससे, v2, फिर रिमेनिंग तो बाद में बच कितना जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 1/3 ही बचेगा, विद स्पीड v3, तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है कि नहीं। पहले जो एग्जांपल मैंने कराया है उसको आराम से अच्छे से खुद से करने की कोशिश करना है ना जो सब, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करना है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ हार्डनेस का। ओके, और तो कर लेना अच्छे से, ठीक। अगला क्वेश्चन है अ मैन वॉक एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर पर घंटे से, है ना। एंड सर बोलो, सर ये वाला तो क्वेश्चन क्या ना सर, वो मिडिल वाला, ये पार्टिकल कवर 1/3, तो उसमें तो डिस्टेंस सेम होगा ना। हाँ पर एक स्टेप में है या 2 स्टेप में ये वाला, सर उसमें तो 1/3 3 स्टेप में है। 1/3 चल रहा है, s/3 चला और s/3 चला, तो क्या टोटल डिस्टेंस चल गया क्या, टोटल s मान लो, तो s/3 चला, अभी और तो बचा ही रह गया ना। सर हाँ वो v3 बोला। हाँ वो v3 चलेगा ना। हाँ सर। एक्चुअली पिछला वाला जो क्वेश्चन किए थे ना बच्चे, उसमें 2 ही स्टेप में दिया था, 2 स्टेप में कवर कर रहा था। इसको ध्यान से पढ़ोगे ना, खूब अच्छे से समझने की कोशिश करोगे ना, तो पता चलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 2 स्टेप में या 3 स्टेप में, 3 स्टेप में पता चलेगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, तरीका तो वही होगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस निकालेंगे बाय टोटल टाइम, जो दिया है उसके टर्म में लिखेंगे, जो नहीं दिया है उसको मानने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। मानेंगे कैसे, तो जो थोड़ा सा मानना आसान हो, यहाँ क्या मानना आसान होगा, टाइम या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मानना सही होगा। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया अपने को दे रहा है, s/3, s मान लेंगे टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगा s/3, है कि नहीं, या फिर पहला s दूसरा s तीसरा s ऐसे करके कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ डिस्टेंस के टर्म में मानना आसान होगा, टाइम मानना सही होगा क्या, नहीं। यहाँ क्या मानना सही होगा, यहाँ टाइम का जिक्र हो रहा है तो टाइम मान लेंगे, t1 Time = t2 समझ में आया क्या। मानते भी हैं हम उसको जिसमें जो थोड़ा सा आसान हो, सुविधा हो बनने में, है ना, उसका हिंट क्वेश्चन में ही रहता है। मीटिंग एंड